उमरिया जिले में कोरोना वैक्सीन लगने के 2 घंटे बाद एक वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि कोरोना वैक्सीन वृद्ध की मौत की वजह बनी। उमरिया जिले के ग्राम भरोला में 62 वर्षीय तन्नू लोनी को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगाई गई थी, जिसके 2 घंटे बाद उनकी मौत होना बताया जा रहा है। मृतक के रिश्तेदारों के मुताबिक 2 बजे दिन को लोनी ने कोरोना का टीका लगवाया था और उसके बाद वे खेत चले गए। जैसे ही वहां से वापस आए तो रास्ते में तबीयत खराब होने की शिकायत करते हुए गांव वालों से घर पहुंचाने को कहा। घर पहुंचे तो बेहोश हो गए। बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ये 2 बजे दिन गए हैं वैक्सीन लगाने, ये कोरोना की सूजी लगवाने। वहाँ से आए हैं करीब 3 बजे। 3 बजे खाना पीना 2 रोटी खाए नहीं, फिर खेतवा कहीं चल दिए हैं। वहाँ से खेतवा से मतलब जैसे लौटी थे तैसे मतलब बीच रोड में कहीं समझी हमारी तबीयत खराब हो रही है। सेठ की यहाँ दुकान में आए तो पानी मांगे नहीं, पानी आँखी कान धोई तो कहीं सेठ हमको पहुँचवा दो घर लेके आए सर, तो मतलब बेहोश हो गए हैं सर। और बरसीने की वजह से मतलब कहते हैं कि गल्ला नहीं पाओगे, ना पैसा पाओगे बैंक में। सर ये मतलब गरीबों के साथ में मतलब कितना अत्याचार हो रहा सर। हमें सर इसको मतलब गरीब आदमी जो परेशानी होती है ये ना होना चाहिए। सबके सुना जाए साहब, गरीब जी मतलब दबावा जाकर मतलब ये कोरोना की सूजी नहीं लगती तो ना मरते सर। मतलब कोरोना टीका लगने से ख़त्म हुए? हाँ, टीका लगने से ख़त्म हो गई। इतनी हार्ड गर्मी से आया कि पसीना बिल्कुल भीज गई रही और हट फुट मतलब दूना जब घूमत गए मतलब खेती रोड डेली जाते रहे। आज हम 4 दिन आए हो समझिए मेरे सर। खबर लगते ही जिला कलेक्टर, एसपी और पुलिस स्टाफ अस्पताल पहुंच गया। वहीं वृद्ध की मौत के बारे में पता चलते ही पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना था कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि बिना टीका लगाए राशन पेंशन कुछ नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीका लगने से मौत हुई है, यदि टीका नहीं लगता तो बुजुर्ग नहीं मरते। ग्राम सरपंच अब परिवार के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन 2 बजे करीब लगाई गई है और वैक्सीन लगने के पश्चात वो 1.5-2 घंटा करीब ठीक रहा। इसके बाद बुखार आ गई और बुखार आने के बाद बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद 7 बजे उसको उमरिया ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया और ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। वैक्सीन लगने से उसकी मृत्यु हुई और उसके परिवार के सारे लोग, कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। 2 बालक हैं, 5-6 बेटियां हैं और वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। जबकि ना वो तो कोई पीना खाना इत्यादि कुछ नहीं करता था। कोटेदार को ऊपर से आदेश आया था, खाद्य शाखा से आदेश आया था। मैंने उससे पूछा कि लिखित में आया कि मौखिक आया। उसने बताया मौखिक आदेश आया है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तो खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा और खाद्यान्न देने से इनकार किया। आज मेरे ग्राम में कम से कम 160 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसमें पूरा गांव एकदम उभर के आया है। चूँकि उनको राशन खाद्यान्न नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे गांव के लोग वैक्सीन लगाए। वैक्सीन कम पड़ गई, इसके बाद भी वैक्सीन मंगाई गई और कुछ लोग वापस भी चले गए जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है। मैं चाहता हूं प्रशासन से कि ऐसे गरीब परिवार को, जिसका संबल भी नहीं है, ऐसे गरीब परिवार को जो पेंशनधारी था, ऐसे गरीब परिवार को 25 लाख का मुआवजा राशि दिलाए जाने का कष्ट किया जाए। अच्छा, बैंक वाले भी कहते हैं कि हम आपका पैसा नहीं देंगे, पेंशन का पैसा कुछ भी नहीं देंगे। नहीं, बैंक वाले तो कहते हैं कि जब तक उसमें नामनी नहीं रहेगा तो हम लोग टीकाकरण में बैंक वाले भी कहते हैं कि जब तक आप टीका नहीं लगवाओगे तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी ने सत्यता जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही है। इसके लिए मृतक के शव को शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। वहीं कलेक्टर ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। अब जो वैक्सीनें लगती हैं उनके जिनको लगाया जाता है वो पहले जांच की जाए कि उसके अंदर क्या बीमारी है, वो व्यक्ति कैसा हष्ट-पुष्ट है नहीं है। इसके बाद वैक्सीन उसके अंदर लगाई जाए। अब उसको किसी प्रकार का दबाव न दिया जाए कि आज आपको टिकट नहीं मिलेगी
या कि आप कहीं आप राशन पान नहीं पाओगे, किसी दुकान सहकारी संबंध वो नहीं पाओगे, आप बैंक में लेन देन नहीं कर सकते। इस तरह का उसको दबाव ना दिया जाए, ये दबाव- प्रशासन से हमारा अनुरोध है। ये दबाव कौन देता है? ये प्रशासन दे रही है, कोटेदार दे रहे हैं, हर व्यक्ति बोल रहा है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, बैंक के जाओ तो बैंक के आपने वैक्सीन लगवाया है नहीं लगवाया है, ये सब बोला जा रहा है। इस डर के कारण चाहे गरीब हो, बीमार है, तब भी जाता है कि चलो मेरे को आज 1000 रुपये पेंशन मिलता है, 600 रुपये पेंशन मिलता है, उस कारण से वो जा रहा है। 5 किलो गल्ला महीने में मिलता है, उसके सब गरीब लोग ये सोचते हैं कि हमारा कुछ चीज़ ना मारा जाए, हमको लाभ मिले। इनको आज कोई उस- बीमारी वगैरह थी? कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ ना कोई थे? दवाइयाँ चल रही थी, ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, स्वस्थ थे? स्वस्थ थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि ये शासन इसके लिए सब जांच किए बगैर कोई वैक्सीन न लगाए और इसका थोड़ी देख रेख करवाए। जो उनके बाल बच्चे हैं उनके लिए सहायता प्राप्त या कुछ भी करे, न खेती है न उनके पास पाती है, कुछ नहीं, दूसरे की बड़ी मजदूरी करते हैं। मेरे अभी कुछ देर पहले ही संज्ञान में आया है कि टीका लगने के बाद ऐसा उसके परिजन बता रहे हैं कि डेथ हो गई है। और इसके लिए अभी हम जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर साहब हैं और हमारी टीम है तो इनको पोस्टमार्टम करवाएंगे, शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में इनको पोस्टमार्टम करवाएंगे और भेजेंगे। और ऐसा संभव तो नहीं है कि टीके लगने से किसी की मौत हुई हो, ऐसी कोई रिपोर्ट हो या कोई ऐसा या कोई हुआ हो। क्षेत्र में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वही वैक्सीन आज उसी गांव के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, 135 लोगों को लगी है। और उसी जिस वाइल में से इन सज्जन को वैक्सीन लगी थी उसमें से 10 लोगों को और भी लगी है। और किसी को भी कोई इन्फेक्शन या ईचिंग या फीवर ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि कोई इस तरह का रिएक्शन हुआ हो। तो संभवतः ये लगता है कि वैक्सीन से अगर कोई रिएक्शन होती तो सभी जिस वाइल में से सभी और लोगों को लगी है उन सभी के साथ में ऐसा होता। लेकिन हो सकता है कोई दूसरे कारण हो जिसकी वजह से उनकी साथ ये हादसा या डेथ हुई है उनकी। तो इसकी चीज़ के लिए हमने अभी PM के लिए बोला है और भी गांव में जाकर के वर्बल ऑटोप्सी और भी सभी चीज़ें हम करवाएंगे और निश्चित रूप से डेथ के किस कारण से हुई है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। ये अब इसका कहाँ होगा? टीका किस चीज़ का लगा था? हाँ, कोरोना की वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड, जो कि भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार सभी लोगों को लगवा रही है। 18 साल से ऊपर, 45 से ऊपर और 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए, तो वही वैक्सीन लगी थी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।